रात के 2:58 हो रहे थे। आरव और पलक अपने बेडरूम में गहरी नींद में थे। कमरे में अंधेरा इतना घना था जैसे दीवारों ने सारी रोशनी निगल ली हो। क्रोनोमीटर की उंगलियां धीरे धीरे 3 बजे की तरफ सरक रही थी। टिक टिक टिक। आरव ने करवट बदली। एक ठंडी सी हवा उसके गाल को छूकर निकाल गई। पलक जिनकी नींद सो रही थी, उसकी सांस की हल्की सी गुनगुनाहट ही एक लौती आवाज थी। और फिर त्रन त्रनी। दूरबेल ने रात की खामोशी चुचुर कर दी। आरव एक झटके से उठ बैठा। उसका दिल सीने में जोर से धड़क रहा था। उसने पलक कर पलक को हिलाया। पलक। फिर से आवाज आई। पलक ने आधी नींद में आंखें खोली। कोई मजाक कर रहा होगा। आरव, सोने दो। लेकिन आरव जानता था यह मजाक नहीं था। पिछली 2 रातों से बिल्कुल 3 बजे कोई बेल बजाकर भाग जाता था, और जब भी वो डोर खुलता बाहर कोई नहीं होता। आरव धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकला। फ्लोर के नीचे पुरानी लकड़ी के प्लैंक्स कड़क कड़क बजने लगे, जैसे घर उसके हर कदम की गिनती कर रहा हो। हॉल में जाते ही उसने महसूस किया अंदर का टेम्परेचर एकदम गिर गया है। उसकी सांस से धुआं जैसा फूंक निकल रहा था। वो दरवाजे तक गया, हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से दरवाजा खोला। खटाक। बाहर कोई नहीं था। बस एक अजीब सी इतराती हुई मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। आरव ने घबराकर दूर बैंड किया और बेडरूम में लौट गया। कौन था? पलक ने पूछा। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कोई नहीं था। लेकिन उसकी आवाज में गुम और बेचैनी दोनों थे। सुबह होते ही आरव सीधा साथ वाले घर में गया, सवित्री के पास। दूसरों के लिए वो एक आमबुधी औरत थी, लेकिन पुरानी गलियों की कहानियों का हर पेज उसके दिमाग में था। रात की बेल। सवित्री ने हल्का सा सर झुकाकर बोला, ये घर पहले भी सुना सुना रखा जा चुका है। आरव घबरा गया। कैसी बातें? सवित्री ने धीरे से कहा, इस घर में पहले भी एक परिवार आया था, एक पति, एक पत्नी और उनका एक छोटा बेटा। आरव की सांस रुक गई। सवित्री ने नजर उठाई। 3 बजे दरवाजा बजता था और एक रात पत्नी ने गुस्से में दरवाजा खोल दिया। वो रुककर धीरे से फुफकार मारी। दरवाजे पर उसके जैसे ही एक और औरत खड़ी थी। आरव का गला सूख गया। फिर अगली सुबह तीनों मरे मिले। आरव का चेहरा पड़ साफ हो गया। सवित्री ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ध्यान रखना बेटा, अगर दरवाजे पर अपनी शक्ल दिख जाए तो दरवाजा कभी मत खोलना। रात को आरव ने नया सीसीटीवी लगाया। पलक डर रही थी। यहां से चल क्यों नहीं जाते हम? आरव ने चिन उठाकर कहा, जब तक सच मिल नहीं जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। घड़ी 2 मिनट 59 सेकंड दिखाने लगी। कमरा ठंडा होने लगा। दीवार की परछाइयां हिलती हुई लग रही थी। और जैसे ही 3 बजे ट्रन बेल फिर बज उठी, इस बार और तेज और जिद्दी। आरव दौड़कर सीसीटीवी स्क्रीन के पास गया। पलक उसके पीछे चिपती हुई खड़ी थी। स्क्रीन जलती है और दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा, उसका कट, उसके बाल, सब कुछ पलक जैसा, बिल्कुल वैसे ही। कॉपी, शैडो, डुप्लीकेट। पलक का रंग उड़ गया। ये मैं हूं? उसने दौड़ी हुई आवाज में पूछा। स्क्रीन में खड़ी पलक धीरे धीरे कैमरा के पास आती जा रही थी। उसकी आंखें सेफ्ट, होंठों पर एक करारी टेढ़ी सी मुस्कान। उसके होठ थोड़े से हिले, कोई आवाज नहीं, लेकिन लिप मूवमेंट साफ था। पलक को बाहर भेजो। पलक पीछे हट गई। आरव ने वीडियो रिवाइंड किया। हर फ्रेम में उस डुप्लीकेट के पीछे एक तीही सी धीमी सी शैडो चमकती, जिसमें किसी और का चेहरा झलकता। नॉक नॉक नॉक। दरवाजा इस बार घंटी के साथ जोर से थपथपाया जा रहा था। घर का टेम्परेचर और गिर गया। पलक की सांस भी ठंडी धुंध में बडालने लगी। दरवाजा मत खोलना आरव, पलक चीख उठी। तभी स्क्रीन ब्लिंक हुई और बंद हो गई। बेडरूम का दरवाजा धीरे, बहुत धीरे क्रिया करते हुए खुला। दरवाजे में सवित्री खड़ी थी, लेकिन कुछ अलग। उसका चेहरा अजीब, आंखें बड़ी, मुस्कान असामान्य। आरव, उसकी आवाज पतली, फूटी हुई और किसी और सी लग रही थी। वो पलक को लेने आई है, क्योंकि पलक का जन्म उसी रात हुआ था। आरव का दिमाग घुमा। मतलब क्या? सवित्री ने चलती हवा की तरह कहा, पलक उस अधूरी रूह का अधूरा हिस्सा है, और अधूरे हिस्सों को पूरा होने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। आरव और पलक दोनों जम गए। दरवाजा फिर बजने लगा। इस बार मोमेंटम इतना भयानक था कि घर का हर कोना हिलने लगा। आरव ने हिम्मत करके सीसीटीवी फिर ऑन किया।
इस बार दरवाजे पर तो पलक खड़ी थी। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए और उनके पीछे तीसरा चेहरा